इंदौर मध्य प्रदेश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी होने के साथ ही वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसकी लैंड बॉर्डर उत्तर में उज्जैन, पूरब में देवास, दक्षिण में खरगोन और पश्चिम में धार जिले से लगती है, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल से तकरीबन 190 किलोमीटर, दिल्ली से 865 किलोमीटर और मुंबई से 585 किलोमीटर की दूरी पर बसा इंदौर न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया का फाइनेंशियल, कमर्शियल और एजुकेशनल हब माना जाता है। इंदौर शहर को बसाने, विकसित करने और आधुनिक स्वरूप देने का श्रेय होलकर शासकों को जाता है, लेकिन इंदौर की स्थापना को लेकर अपनी अपनी दावे किए जाते रहे हैं। पर इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर की खोज जमींदार राव नंदलाल चौधरी ने की थी। मालवा पठार के दक्षिण किनारे पर मध्य प्रदेश के पश्चिम में सरस्वती और कान्ह नदियों के किनारे बसा इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिटी है, जिसे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, फूड कैपिटल ऑफ इंडिया और मिनी मुंबई बोला जाता है। कहा जाता है कि इंदौर में 18वीं शताब्दी में भगवान इंद्रेश्वर को समर्पित करते हुए एक मंदिर बनाया गया था और इसी मंदिर से इंस्पायर होकर ब्रिटिश राज के दौरान इस शहर का नाम फाइनली इंदौर रख दिया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 10 कमाल के फैक्ट इंदौर के बारे में, जिसे मध्य प्रदेश का दिल और जान भी कहा जाता है। नंबर 1, इंडिया की पहली प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल रेडियो मिर्ची सबसे पहले इंदौर सिटी से ही स्टार्टेड किया गया था। यह एक प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन है, जिसका प्रसारण 98.3 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर किया जाता है। इस एफएम रेडियो चैनल को एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कंट्रोल और ऑपरेटेड किया जाता है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इंग्लिश प्रिंट मीडिया कंपनी द टाइम्स ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। नंबर 2, इंदौर को मध्य प्रदेश का आईटी हब यानी सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में करीब 70 छोटी बड़ी आईटी कंपनियां काम कर रही हैं और इनमें से लगभग 33 कंपनियां केवल इंदौर में चल रही हैं, जिसमें इम्पेटस, टीसीएस और इंफोसिस जैसी दिग्गज, नामी और मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों के साथ साथ कॉल सेंटर, बीपीओ, टेली बैंकिंग, टेली ट्रेडिंग और ई कॉमर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन सभी कंपनियों में ऑन एन एवरेज 150 से लेकर 200 तक स्टाफ अलग अलग शिफ्टों में काम कर रहे हैं। इसके हिसाब से इन कंपनियों में करीब 5000 आईटी प्रोफेशनल्स, टेली कॉलर, मार्केटिंग कॉलर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रोजगार मिला हुआ है। नंबर 3, इंदौर सिटी को भारत में टियर 2 शहरों के लिस्ट में शामिल किया जाता है। टियर 2 लिस्ट में भारत के उन शहरों को शामिल किया जाता है जिन शहरों की कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो, लग्जूरियस सुविधाएं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हो और साथ ही वह शहर डेवलप्ड भी हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टियर 1, टियर 2 और टियर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रैंकिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू इंडिया की तमाम शहरों को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशंस किया जाता है, यानी टियर 1, 2 और 3। इन शहरों को अलग अलग टियर में क्लासिफिकेशंस करने का मेन पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, यानी सरकारी कर्मचारी जो इंडिया की डिफरेंट सिटीज में काम कर रहे हैं, उनको इस टियर 1, 2 और 3 क्लासिफिकेशंस के थ्रू ही HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस दिया जा सके। इन शहरों को अलग अलग टियर में क्लासिफिकेशंस करने के लिए कुछ और भी फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की क्या प्रोस्पेक्टिव है, एटसेट्रा। फ्रेंड्स, आपको यह भी जानना चाहिए कि टियर 1, 2 और टियर 3 को कभी कभी XY और Z से भी डिनोट किया जाता है। नंबर 4, इंदौर सिटी को भारत के उन चुनिंदा शहरों में शामिल किया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाई जाती है, क्योंकि इंदौर की दवा बाजार को इंडिया की बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों की होलसेल और रिटेल आउटलेट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ओरल लिक्विड्स, पाउडर, ORS, इंजेक्शंस, सिरप, सस्पेंशंस बनाई और बेची जाती है।
इंदौर में तकरीबन 280 से भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स यूनिट्स मौजूद हैं, जिसमें इप्का लैबोरेटरीज, ल्यूपिन लिमिटेड, सिप्ला, ग्लेनमार्क, साइनोफार्मा, जेस्ट फार्मा, सिप्का फार्मास्यूटिकल्स, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा और इन्वेन फार्मास्यूटिकल्स मुख्य रूप से शामिल है। यही कारण है कि इंदौर को सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट होलसेल मेडिसिन मार्केट कहा जाता है। नंबर 5, पूरे इंडिया में मुंबई के बाद इंदौर दूसरा ऐसा सिटी था जो 21st आईफा अवार्ड यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 2020 को होस्ट करने वाला था। यह अवार्ड शो 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन अभी इस अवार्ड शो को कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इस आईफा अवार्ड 2020 को फर्स्ट टाइम सलमान खान होस्ट करने वाले थे और उनके साथ रितेश देशमुख इस शो के एज अ को होस्ट थे। इस इवेंट का फर्स्ट डे भोपाल सिटी में ऑर्गेनाइज्ड होने वाला था और बाकी का प्रोग्राम इंदौर की दिल्ली कॉलेज ग्राउंड में ऑर्गेनाइज्ड किया जाना था। नंबर 6, होलकर राजवंश और ब्रिटिश शासन काल से ही इंदौर को एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर डेवलप किया जाता रहा है। यही कारण है कि आज केवल इंदौर में लगभग 4000 से भी अधिक छोटे बड़े इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इंदौर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर बसा भारत का डिट्रॉयट कहा जाने वाला पीथमपुर शहर एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। पीथमपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंडिया की लार्जेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से एक माना जाता है। यहाँ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तकरीबन 1500 के आसपास नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज कार्यरत हैं। यहाँ पर मेडिसिन कंपनीज के अलावा ऑटोमोबाइल्स कंपनी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, जिसमें फोर्स मोटर्स, वोल्वो ट्रक्स, आयसर, महिंद्रा, मैनफोर्स ट्रक्स मुख्य रूप से शामिल हैं। नंबर 7, इंदौर सिटी को सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बहुत ही लंबी तादाद है। साल 2009 से इंदौर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां IIT और IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों ही मौजूद हैं। इनके अलावा यहां SGS, ITS, DAVB और MGM मेडिकल कॉलेज जैसे और भी कई दूसरे संस्थान मौजूद हैं। साथ ही कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस जैसे मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइंस, इंटीरियर डिजाइनिंग, फॉरेस्ट्री, प्लानिंग्स, फैशन डिजाइनिंग, लॉ और फार्मेसी जैसे कोर्सेज के लिए इंदौर को इंडिया की टॉप लिस्ट सिटीज में से एक माना जाता है, जो लगातार देश भर से स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता आ रहा है। नंबर 8, इंदौर भारत के कुछ ऐसे स्थानों में से एक है जहां आज भी पुरानी मीटर गेज की ट्रेनें चलाई जाती हैं। ध्यान देंगे, ओंकारेश्वर रोड स्टेशन से लेकर सनाबाद तक आने वाली पुरानी मीटर गेज ट्रैक को साल 2019 की सितंबर महीने से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जबकि महू से ओंकारेश्वर रोड के बीच मीटर गेज की ट्रेन को अभी भी चलाई जाती है, जिससे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आने जाने वाले यात्रियों को एक सस्ता साधन उपलब्ध कराया जा सके। नंबर 9, इंदौर की सबसे बड़ी रिमार्केबल पॉइंट यह है कि यह शहर इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। साल 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, तब यह शहर 149 नंबर रैंक पर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंदौर लगातार भारत का सबसे साफ सुथरा सिटी रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया जाने वाला स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंदौर इंडिया का सबसे मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है। और इससे पहले साल 2017 और 2018 में भी इंदौर को इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर्ड किया जा चुका है। इस तरह से इंदौर पिछले 3 सालों से लगातार इंडिया का मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है। नंबर 10, इंदौर की सुदामा नगर कॉलोनी को एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कॉलोनी माना जाता है। यह एरिया बहुत ही अधिक भीड़ भाड़ वाला है। कहा जाता है कि प्रॉपर एड्रेस के बिना यहाँ जाने का मतलब गुम होने के बराबर है, या यूं कहे कि रेगिस्तान में पानी ढूंढने के जैसा है। पहले यह एक अवैध कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन शायद अब गवर्नमेंट ने इस कॉलोनी को पूरी तरीके से वैध यानी वैलिड कर दिया है। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।